हेलो एवरीवन। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ के लिए या आगे के बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज में हम लोग हर टॉपिक, पहले हम टॉपिक के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबल जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे उन सभी एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि लास्ट तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, सबसे पहले वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स हमारा इसमें टॉपिक है। बेसिकली अगर आप बात करें मित्रों, वर्क डन की हम लोग बात कर रहे हैं इन जनरल अगर हमने मान लो एक ब्लॉक ले लिया, लेट से हमने एक ब्लॉक ले लिया यहाँ पे, और इस ब्लॉक पे मित्रों अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, यस, अगर हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स हमने लगा के उस बॉडी को डिस्प्लेस कराया, डी डिस्प्लेसमेंट करा दी, तो एग्जैक्टली हम बोलेंगे कुछ वर्क डन हुआ है। लेकिन हम इसको बेसिक समझने के लिए मैंने ये इलस्ट्रेशन आपके सामने रखा है। मान लीजिए एक ब्लॉक है मित्रों, वी हैव टेकन अ ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का मास m मान लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है मास की। हमने हमने इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक F cos थीटा और दूसरा हमने ले लिया F sin थीटा। बेसिकली F cos थीटा कंपोनेंट जो है मित्रों, F cos थीटा कंपोनेंट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के मोशन के लिए, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है बॉडी को डिस्प्लेस करने में। और F sin थीटा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए वो कोई भी कंपोनेंट, इसका कोई भी पार्ट नहीं है पिक्चर में बॉडी को डिस्प्लेस करने में, फिलहाल इस एग्जांपल में। और हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया S। तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों? वर्क डन होता है कि जो फोर्स का कंपोनेंट बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, यस बच्चों, अगर आप बात को समझें तो जो कंपोनेंट फोर्स का हमें बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए यूज करते हैं, उस कंपोनेंट को हम लोग लेंगे। जैसे यहां पे F cos थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है और बॉडी को S डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा F S cos थीटा। जैसा कि हम जानते हैं अच्छे से कि अगर A डॉट B लेते हैं आप, तो मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू cos थीटा होता है, where A is the magnitude of mod of A is magnitude of A and mod of B is magnitude of B। सिमिलरली मित्रों, F यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है और S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में प्रॉपरली लिखेंगे तो इसको आप F डॉट S की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, यू कैन राइट इट एज इन द फॉर्मेट ऑफ F डॉट S। ये हमारा बहुत ही अहम फॉर्मूला है जो आप सभी बच्चों को, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क डन को आप F डॉट S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको और अच्छे से समझे मित्रों, मान लेते हैं लेट से वी हैव मोर देन वन फोर्स, मतलब अगर हमारे पास पिक्चर में हमारे पास फोर्सेस की संख्या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा मतलब हमारे पास F1, F2, F3, F4 और टिल Fn, तो हम लोग नेट रिजल्टेंट ले लेते हैं सभी फोर्सेस का। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। और मान लीजिए बॉडी की स्टार्टिंग पोजीशन वेक्टर है R1 और फाइनल पोजीशन वेक्टर है R2, तो हम लोग क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर, और हमारा नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 अप टू Fn। हमारा ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा बॉडी को मूव कराने में, जो हमें बेसिकली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को मूव कराने के लिए। यस दोस्तों, तो आई होप ये बेसिक्स जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो फोर्स हमारा जो हुआ, फोर्स हम लोगों ने समझा क्या वर्क होता है, वर्क होता है F डॉट S और F cos थीटा कंपोनेंट लेते हैं। F का अगर कंपोनेंट की बात करें, क्योंकि cos थीटा कंपोनेंट जो होता है बॉडी को डिस्प्लेस कराने में उसको हेल्पफुल होता है। हाँ जी दोस्तों, खैर चलेंगे अब हम टाइप्स ऑफ द वर्क। बेसिकली आप सभी को पता है, अगर वर्क कैटेगराइज करेंगे आप तो वर्क तीन तरीके से होंगे। पहला वर्क होगा मित्रों पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव और तीसरा होगा जीरो वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पॉजिटिव वर्क डन आप ऐसे समझिए, जो हमारी फोर्स है, जो हमारी फोर्स है मित्रों, मान लीजिए कोई भी फोर्स F है, वो अगर सपोर्ट कर रही है बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को या बॉडी के मोशन को सपोर्ट कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। तो क्या लिखा है, पॉजिटिव वर्क डन हमारा मींस टू से दैट फोर्स इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज सपोर्टिव। एग्जैक्टली ये नीचे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन ऑफ द बॉडी। देखो दोस्तों, हमारा अगर फोर्स बॉडी को फेवर कर रही है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन है। जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे, F के अगर हम दो कंपोनेंट करें तो यहां पे एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं F sin थीटा आएगा।
यहाँ पे एफ साइन थीटा का तो कोई रोल नहीं है, बट एफ कॉस थीटा को आप अगर अच्छे से समझे दोस्तों तो एफ कॉस थीटा एस की डायरेक्शन में है और बॉडी को डिस्प्लेस करने में, यस दोस्तों, बॉडी को मूव कराने में इट इज हेल्पफुल फॉर अस, यस हमारे लिए ये काम की है, तो हम इसको कह सकते हैं सपोर्ट कर रही है। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी से लेके 90, इसमें 90 इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन 90 मतलब 89.9999 डिग्री तक हम लोग लेंगे, इससे बड़ी फोर्स हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू ऐसे होगी मित्रों तो हम उसको बोलेंगे कि इस तरह का, थीटा मतलब क्या है, यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी, जिसमें 0 इंक्लूडेड है, ध्यान रखना इस बात को, और 90 इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन किया गया है। कुछ एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये इंसान है, ये कुछ बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो ये जो वेट है इसको उठा रहा है, इस वेट को आप देख रहे होंगे, तो इस वेट को ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो फोर्स भी ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का ऊपर ही हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का ऊपर ही हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो वर्क डन है इस इंसान के एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, जो वर्क डन है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा दोस्तों हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये जो हमारा वर्क डन है दैट विल बी बेसिकली पॉजिटिव वर्क डन। इन द सेम मैनर आप देखेंगे ट्रॉली के लिए फोर्स इधर लगाया जा रहा है और ब्लॉक को खींचा जा रहा है इधर, अब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है मित्रों, थीटा इज लेस देन 90, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इस केस में देखें, हमारा इस स्प्रिंग को हम लोग खींच रहे हैं, एफ फोर्स मैं लगा रहा हूं और एस डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, तो सबने कैसा किया है, पॉजिटिव वर्क डन किया है। तो आप मोटे तौर पर क्या ध्यान रखेंगे मित्रों, आपको ध्यान रखना है अगर थीटा की वैल्यू हमारी 0 से 90 के बीच में है तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन होगा, बशर्ते इसमें 0 इंक्लूडेड है बट 90 इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द फोर्स आपका कैसा होगा दोस्तों, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, चलिए समझते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा फोर्स जो बॉडी को मोशन को अपोज करे। नेगेटिव वर्क मींस टू से दैट फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब नेगेटिव वर्क उस फोर्स को बोलेंगे जो फोर्स बॉडी के वर्क, नेगेटिव का मतलब उल्टा काम करे, तो उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव वर्क। अब देखो मित्रों, यहां पे ये फोर्स है, मान लो ये एंगल अल्फा है, थीटा तो ये हो गया, थीटा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो यहां पे इस कंपोनेंट ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। यहां पे एफ साइन थीटा तो खैर कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में है, यस दोस्तों, बट डिस्प्लेसमेंट बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, आप ये देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा, एफ कॉस थीटा इसको अपोज कर रहा है, एफ कॉस थीटा इसको अपोज कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो फोर्स है ये नेगेटिव वर्क डन करेगा। इसके क्वेश्चंस भी आप आएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो कब होगा नेगेटिव वर्क डन, जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो मित्रों, इसमें भी 90 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 90 डिग्री पे cos 90 0 होता है, 90 डिग्री को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इंक्लूड नहीं करते हैं। 90 डिग्री से बड़ी और 180 तक, 180 इसमें इंक्लूडेड है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 180 होगी तो भी हमारा वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव इन दैट केस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। सिंपल सा हमने एक एग्जांपल ले लिया है, आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यस दोस्तों, आप देखें, अगर इसको समझेंगे ध्यान से तो यू विल गेट टू नो कि ये हमारा जो इंसान है, ये फोर्स हमारा इधर की तरफ लगा रहा है, और देखिए फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, वो तो उस फोर्स ने तो पॉजिटिव वर्क डन कर लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब ये अगर ग्रेविटी की बात करें तो इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो थीटा कितना हो जाएगा मित्रों इसमें 180 डिग्री और cos 180 इज -1। सो ग्रेविटी, आप ये नहीं बोलेंगे कि फोर्स वर्क डन नेगेटिव है। देखो एक ही केस में कई फोर्सेस एप्लीकेबल होंगी, कई फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। जैसे मान लो इस ब्लॉक को आप लेके जा रहे हो, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है, बॉडी का वेट भी है, आपका एक्सटर्नल फोर्स भी है, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, बहुत सारी फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं पिक्चर में। तो आप ऐसा किसी फोर्स के लिए स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, कोई भी फोर्स कैसा भी काम कर सकती है। जैसे कि अगर आप ध्यान से समझें तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो थीटा 180 डिग्री हो गया। अब थीटा यार 180 हो गया तो वो आपका नेगेटिव वर्क डन करेगी, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन हमेशा नेगेटिव वर्क डन करेगी। आप एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ दें, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ होगा, तो जब ब्लॉक अपने आप, जब ग्रेविटी सपोर्ट करेगी बॉडी के मोशन को, तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। सिमिलरली मित्रों, आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी इधर की तरफ ब्लॉक का मोशन हो रहा है, आप फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक हम नहीं बोलेंगे। अगर बॉडी का मोशन लेट से मित्रों इधर की तरफ हो रहा है
और आपने जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है या कोई भी फोर्स लग रहा है, वो अपोज कर रहा है बॉडी के मोशन को, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये भी नेगेटिव, क्योंकि थीटा इसमें भी 180 डिग्री हो गया। आप ध्यान से देखें। इन द सेम मैनर मित्रों, अगर आप ध्यान से समझें तो यहां भी यहां पे हमने क्या कर रखा है, ध्यान से देखो तो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। यस दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और आप इसको डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, तो जो रिपल्शन वाली फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो गई। आप धकेल के इसको इधर ले जा रहे हैं, मतलब फोर्सफुली करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहां भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो यहां भी आपका वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव इन दिस केस। तो आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ और समझेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या होता है उसको हम समझेंगे अच्छे से। जीरो वर्क डन आप समझ गए होंगे। देखो 90 से बड़ा, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में नेगेटिव, और अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी, जी हां मित्रों, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा वर्क डन जो है वो जीरो वर्क डन होगा। जैसा कि आप ध्यान से देखें, ये कुली भाई साहब जो है हमारे, वो बॉडी को, मतलब जो बॉडी का, देखो सिंपल सी बात है, कुली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, बॉडी का ग्रेविटी Fg नीचे की तरफ होगी, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कुली का इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में 90 वर्क डन होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहां पे जीरो वर्क डन करेगी, क्योंकि cos 90 जो होता है वो आपका होता है जीरो। यस दोस्तों, cos 90 कितना होता है, cos 90 इज जीरो। सिंपल सी बात है, अगर आप कुली के फोर्स को भी कंसिडर करेंगे तो वो भी आपका जीरो ही वर्क डन करेगी। यस बच्चों, कुली का वर्क डन भी कैसा होगा, कुली का वर्क डन भी आपका जीरो ही होगा। तो डोंट कंफ्यूज, कुली का वर्क डन जीरो क्यों होगा, क्योंकि कुली का फोर्स जो है वो भी ऊपर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट इसका किधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर की तरफ है। यस दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेम मित्रों यहां भी है, ये देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, बहुत बड़े ब्लॉक को ये भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं पा रहा है। फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा, तो भी जीरो वर्क डन हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री हुआ तो भी जीरो वर्क डन होगा, और अगर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं पिक्चर में तो भी जीरो वर्क डन होगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और समझेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन कैन मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसेस इट बाय 4 मीटर्स। वर्क डन पूछा है। सिंपल सी बात है कि एक 5 kg का ब्लॉक है जिसपे आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर की हुई है, थीटा की वैल्यू मित्रों 60 डिग्री हुई है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 2 दैट इज 20 जूल्स। कितना हो जाएगा मित्रों, 20 जूल्स। दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आई गेस आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। cos 60 1/2 होता है, उसी की वैल्यू हमने पुट की। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, बेसिक से लेके जीरो से लेके हीरो लेवल तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोर्स ऑफ दिस मच is applied over a particle which displaces it from the origin r is equal to, from the origin मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी जो है 0,0,0 है, मतलब i j के 0 0 है। यस, ओरिजिन से मूव करके यहां तक ले गए। तो वर्क डन पूछा है, हम लोगों को पता है मित्रों वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है f डॉट r। f डॉट r का मतलब i को i से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 करेंगे दैट विल बिकम 7j। यस दोस्तों, एफ डॉट आर करेंगे मतलब इस वाले फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 7 जूल्स। यस दोस्तों, 7 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में दोस्तों आ गया होगा। यस दोस्तों, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑफ 10 kg ब्लॉक, यस, मास स्लाइडिंग ओवर द रफ सरफेस। मतलब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कि 5 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। यस,
5 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता पड़ती है एक बॉडी को कांस्टेंट फोर्स से मूव करने के लिए 2 मीटर पर सेकंड से। मतलब कोई एक फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे जो उसको रोक रही है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी लग रही होगी, 5 न्यूटन की लग रही होगी। तभी तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जब नेट फोर्स बॉडी पे जब एफ नेट जो होगी वो 0 होगी, तभी तो बॉडी का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। जी हाँ दोस्तों, द मोशन विल बी यूनिफॉर्म ओनली व्हेन द नेट फोर्स ऑन द गिवन बॉडी विल बी 0। लेट्स से द बॉडी इज मूविंग विद, यस बच्चों, obviously the question has said to us exactly the body is moving with the velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो हम देख लेते हैं कि कितना, देखो बच्चों पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 2, टाइम है 60 सेकेंड्स, दैट इज 120 मीटर। जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 120 मीटर। तो आपका जो वर्क डन आएगा, वर्क डन कितना आएगा, फोर्स आपको गिवन है 5 और डिस्प्लेसमेंट है 120, तो कितना आ जाएगा मित्रों, दैट विल बिकम 600 जूल। कितना हो जाएगा, 600 जूल। दैट इज ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई गेस आपको ये बात समझ में दोस्तों आ गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक, यस, a box of mass 1 kg is pulled on the horizontal plane of 1 meter. Horizontal plane of 1 meter with a force of 8 Newton. It is raised vertically 2 meter. The net work done. सिंपल सी बात है मित्रों कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 1 kg है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एग्जैक्टली पुल्ड, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पे 1 मीटर तक उसको 1 kg के ब्लॉक को हमने घसीटा है 1 मीटर तक। अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, यस दोस्तों, बाय अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, 8 न्यूटन का फोर्स लगा के, देन इट इज रेज्ड वर्टिकली टू द हाइट ऑफ 2 मीटर। फिर उसको हम लोग उठा के 2 मीटर ऊपर लेके गए हैं। तो नेट वर्क डन इज, यस दोस्तों, अब ध्यान से समझो, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा। यहां पे हमने नेट वर्क डन, यहां पे अगर आप ध्यान समझें तो 8 न्यूटन को फोर्स लगाया, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना मोशन मुक्त कराया उसको हमने कराया 1 मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 जूल का वर्क डन, तो ये हो गया। यस, और 2 मीटर तक उसको ऊपर उठाया है। 2 मीटर को अगर हमने उसको ऊपर उठाया है दोस्तों, तो 1 kg के ब्लॉक को उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सर mg होता है बॉडी का वेट, तो वेट इज इक्वल टू mg लेंगे, अगर m हमें कितना गिवन है 1, g लेंगे 10, तो हमें 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा ब्लॉक को उठाने में। यस दोस्तों, तो 10 न्यूटन से कितना मूव कराया हमने, 2 मीटर। तो जो पहला वर्क डन था, पहले केस में W1, दूसरे केस में W2, तो हमने 2 मीटर कराया, तो 20 जूल यहां पे आ गया। तो 20 जूल ये करना पड़ा और 8 जूल आपको ये करना पड़ा। तो नेट वर्क डन कितना करना पड़ा, 28 जूल। दैट इज ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अब 10 kg satellites complete one revolution around the earth 100 kilometer in 108 minutes exactly. The work done by the gravitational force. yes दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को समझने की बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना करेगी। देखो, सैटेलाइट अगर ऐसे सर्कुलर में घूमती है, सर्कल में घूमती है, हमारे अर्थ, हमारी जो धरती माँ होंगी वो यहाँ पे होंगी, सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा इधर की तरफ होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 90 होते ही हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 वर्क डन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट सेशन हम लोग बात करेंगे वेरिएबल फोर्सेस के थ्रू, और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे मित्रों। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स डन नाम से, फिजिक्स डन टेलीग्राम चैनल सर्च करके आप उस पे इन सभी के क्वेश्चन के पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।